दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एलोवेरा के पौधे को शेयर करने जा रही हूँ। तो दोस्तों अगर आपके एलोवेरा के पौधे की पत्तियाँ पतली रहती हैं, उसमें जेल सही ढंग से नहीं बनता है और पत्तियों का रंग भी डार्क नहीं रहता है, पत्तियां अक्सर पीली पड़ जाती हैं गलकर या फिर टिप पोर्शन उनके काले पड़ जाते हैं, पौधा भी अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करता है, पौधे में नए बेबी प्लांट्स भी नहीं आते हैं। आज के वीडियो में कुछ ऐसी फर्टिलाइजर्स को शेयर करने के साथ में ये भी शेयर करूंगी कि किस तरीके की सॉइल मिक्सचर में अगर आप एलोवेरा के पौधे को लगाते हैं तो एलोवेरा का पौधा काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। दोस्तों एलोवेरा एक सकुलेंट प्लांट है और इसकी 300 से 400 के बीच में वैरायटी आती है, लेकिन ये वैरायटी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और हर घर में ही आपको देखने को मिल जाएगी। एलोवेरा अपनी पत्तियों में खाना और पानी को स्टोर करके रखता है, जिसको कि हम लोग जेल के नाम से जानते हैं, और इसकी परसेंटेज एक पत्ती में 95% पाई जाती है। और एलोवेरा का बगीचे में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड दोनों के ही रूप में। इसके अलावा घरों में भी इसका काफ़ी जेल का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे में हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा एलोवेरा का पौधा ज़्यादा से ज़्यादा जेल को प्रोड्यूस करे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रही हूँ जिसको कि अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके एलोवेरा की पत्तियाँ काफ़ी गहरे हरे रंग की हो जाएंगी, साथ में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जेल भी बनने लगेगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसके प्रोपोगेशन की बात करते हैं। तो आप एलोवेरा के पौधे को 3 तरीके से लगा सकते हैं। बीजों के द्वारा आप लगा सकते हैं, जो सर्दियों में इसमें फूल आते हैं और बाद में उसमें बीज बनते हैं, तो उसके द्वारा आप लगा सकते हैं। या फिर बरसात के सीज़न में इसमें काफ़ी पफ निकलते हैं, यानी कि बेबी प्लांट्स निकलते हैं, उसको आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। और तीसरा तरीका होता है कि आप पत्ती से नया प्लांट बना सकते हैं। अगली चीज़ आती है कि इसके लिए सॉइल मिक्सचर कैसे तैयार करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स एलोवेरा का पौधा एक सूखी जगह का पौधा है जहाँ की मिट्टी काफ़ी पथरीली और पानी की काफ़ी कमी होती है। तो जब भी आप इसको घर में अपने एलोवेरा के पौधे को लगाएं और उसके लिए मिट्टी को तैयार करें, तो उसमें आप 50% बगीचे की मिट्टी ले लें साफ़, और 30% उसमें रिवर सैंड यानी कि बालू को मिला लें, और 20% उसमें वर्मी कंपोस्ट खाद को मिलाकर मिक्सचर तैयार करें और उसमें आप अपने एलोवेरा के बेबी प्लांट को लगाएं। तो आप देखेंगे कि आपके प्लांट की पत्तियां काफ़ी मोटी, हरी और घनी निकलेंगी। अगली चीज़ आती है कि एलोवेरा के पौधे को किस साइज के गमले में और किस तरीके के गमले में लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स एलोवेरा का पौधा हर तरीके के गमले में और हर तरीके के गमले की साइज में बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। फिर चाहे आपका वो गमला मिट्टी का हो, प्लास्टिक का हो या फिर सीमेंट का हो, यानी कि आप किसी भी गमले में इसको लगाते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से ये ग्रो होता है। ग्रो बैग में भी ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है। इसके अलावा चावल, आटे, चाय की पत्ती या फिर बिस्किट के जो बड़े थैले होते हैं उसमें भी बहुत आसानी से एलोवेरा का प्लांट ग्रो हो जाता है। अगली चीज़ है कि एलोवेरा के पौधे को पानी किस तरीके से देना चाहिए। तो फ्रेंड्स एलोवेरा का पौधा एक सूखी जगह का पौधा है और जहाँ पे यह पौधा उगता है उसके आसपास एरिया में कोई भी ऐसे प्लांट और पानी की साधन नहीं होते हैं। इस वजह से इस पौधे को बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए गर्मी में आप इसको एक दिन छोड़कर पानी दें और बरसात के मौसम में जब आपको लगे कि आपके एलोवेरा के पौधे की मिट्टी सूखी हुई है तभी आप इसको पानी दें। इसके अलावा सर्दियों में हफ्ते में सिर्फ एक बार पानी दें, या जब ऊपर की मिट्टी की लेयर काफ़ी ड्राई हो तभी आप एलोवेरा के पौधे को पानी दें। एलोवेरा के पौधे के लिए अगर लोकेशन की बात करी जाए तो फ्रेंड्स इस पौधे को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां पर इसकी ग्रोथ अच्छी तरीके से हो और उसमें पत्तियां मोटी हों तथा बड़ी निकल कर आएँ, जिससे कि उसमें जेल ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके। तो आप अपने एलोवेरा के पौधे को पूरी धूप में रखें और कम से कम 6 से 8 घंटे की इसको फुल सनलाइट दिखाएं, क्योंकि एलोवेरा का पौधा 35 से 40 डिग्री के बीच का टेम्परेचर आराम से बर्दाश्त कर लेता है। इसके बाद अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पौधे को थोड़ी दिक्कत आती है। इसलिए अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो आप अपने पौधे को कहीं छांव वाली जगह पर उठाकर रख लें। एलोवेरा के लिए बेस्ट सीजन की अगर बात करी जाए तो फ्रेंड्स एलोवेरा गर्मी के मौसम में थोड़ा कम ग्रोथ करता है,
क्योंकि उस समय टेम्परेचर ज़्यादा होता है और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इसमें जेल कम बन पाता है। लेकिन जैसे ही बरसात का सीज़न आता है, एलोवेरा में आपने देखा होगा कि ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो जाती है और इसमें नए नए बेबी प्लांट भी काफ़ी निकलने लगते हैं। नेक्स्ट है एलोवेरा की रिपोर्टिंग करना। तो फ्रेंड्स, एलोवेरा के पौधे की हर साल रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि पौधा ज़्यादा घना ना होने पाए। इसलिए आप अपने पौधे की हर साल रिपोर्टिंग करें, जिससे कि इसको फ्रेश सॉइल मिक्सचर मिलती जाए और इसके एक्स्ट्रा जो बेबी प्लांट हैं या जो भी बड़े प्लांट हैं वो हटते जाएं और पौधे को अच्छी तरीके से ग्रोथ करने के लिए पूरी जगह मिल जाए। अगला है वीट कंट्रोल, यानी कि खरपतवार को हटाना। तो वैसे तो फ्रेंड्स, एलोवेरा के पौधे में किसी तरीके के खरपतवार नहीं उगते हैं, क्योंकि एलोवेरा का पौधा खुद ही धीरे धीरे इतना घना हो जाता है कि उसमें खरपतवार उगने की जगह ही नहीं रह जाती है। लेकिन फिर भी चेक करते रहें और अगर कहीं पर खरपतवार निकल आए हैं तो उनको हटा दें, जिससे कि उनकी भी एनर्जी आपके एलोवेरा के पौधे की पत्ती में आती रहे। अगला है पेस्ट अटैक। तो दोस्तों, इसके ऊपर वैसे तो बहुत कम पेस्ट अटैक होता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में जब धूप कम होती है तो अक्सर इसके ऊपर, इसकी पत्तियों पर नीचे साइड हरे से रंग के छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं और उन कीड़ों को हटाने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करें तो आपके पौधे पर किसी तरीके का पेस्ट अटैक नहीं होने पाएगा। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि एलोवेरा को कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र दी जाए और कितने समय के अंतर पर दी जाए, जिससे कि इसकी पौधे की पत्तियों का रंग हरा हो और पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा जेल बने, जिसके कारण पत्तियां काफ़ी मोटी हो जाएं। तो दोस्तों, एलोवेरा के पौधे को किसी विशेष फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। 2 से 3 महीने के अंतर पर अगर आप अंडे के छिलकों को सुखाकर अच्छी तरीके से उसका पाउडर बना लें और उसमें सूखे हुए आलू के छिलकों को मैश करके एलोवेरा के पौधे में देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके एलोवेरा के पौधे की पत्तियां काफ़ी हरी, मोटी और बड़ी हो जाएंगी। साथ में उसमें जेल भी काफ़ी अधिक बनने लगेगा, क्योंकि इन छिलकों में कैल्शियम और फास्फोरस काफ़ी होता है, जिसकी वजह से एलोवेरा का रूट सिस्टम काफ़ी मजबूत हो जाएगा और पौधा मिट्टी से ज़्यादा पोषक तत्वों को लेकर पौधे की पत्तियों तक पहुंचा सकेगा। इसके अलावा दोस्तों, आप यूज़ करी हुई चाय की पत्ती और वर्मी कंपोस्ट खाद का भी अपने एलोवेरा के पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों फर्टिलाइजर्स को डालने से मिट्टी काफ़ी भुरभुरी रहती है, जिसकी वजह से नए बेबी प्लांट निकलने में दिक्कत नहीं आती है। साथ ही साथ नाइट्रोजन की वजह से पौधे भी काफ़ी हरे भरे रहते हैं और उनमें अधिक मात्रा में जल बनने लगता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी गार्डन।